Hello everyone. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 15 properties of triangles part 2. In this video we discuss next concept, that is classification of triangles on the basis of angle. एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, यानी एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। Now let's see the definition of acute angle triangle. A triangle in which every angle measures more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle triangle. That means एक ट्रायंगल जिसमें एवरी एंगल का मेजर जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, डेट मीन्स एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा, 0 नहीं होगा एक्यूट एंगल, 0 से बड़ा, फिर 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री भी एक्यूट एंगल नहीं आएगा, 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी तीनों, डेट इज तीनों एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन व्हिच one of the angles measures 90 degree is called a right angle triangle or simply a right triangle. That means एक ट्रायंगल जिसमें एंगल्स में, उसके एंगल्स में कोई एक एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल हो, यानी एक ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो जो ट्रायंगल होगा वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और सिंपली उसे हम राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, एंगल को हिडन कर सकते हैं, डायरेक्ट राइट ट्रायंगल कह सकते हैं। In right triangle, side opposite to the right angle is called hypotenuse and the remaining sides are called its leg. One is base and other is perpendicular. राइट ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके ठीक अपोजिट में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट, राइट एंगल के ठीक अपोजिट जो होगा साइड होगा, अपोजिट का मीनिंग यहाँ हो जाएगा ठीक सामने, यानी सामने में 90 डिग्री के ठीक सामने में जो है साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, और रिमेनिंग साइड जो हाइपोटेनस के अलावा जो रिमेनिंग साइड होगा वो राइट एंगल का लेग्स कहलाएगा, डेट मींस राइट एंगल बनाने वाले लेग कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन और उसको लेग्स को हम बेस और परपेंडिकुलर से इंडिकेट करते हैं। अगर हम इसे बेस कहेंगे, इससे बेस कहेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर हम इसे परपेंडिकुलर कहेंगे तो ये बेस हो जाएगा। डेट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर जो है इंटरचेंज कर सकता है, लेकिन हाइपोटेनस रिमेन्स कांस्टेंट। हाइपोटेनस जो है हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। ये हो गया, अगर हम इसे ये 90 डिग्री है तो ये हो गया आपका बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डेट इज पी। ठीक है, अगर इसे हम बेस मानेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल इज obtuse angle triangle. Now let's see the definition. A triangle in which one of the angles measures more than 90 degree but less than 180 degree. एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यानी किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो वैसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है, ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल होगा। किसी भी ट्रायंगल में
एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता है, ओनली वन राइट एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में, और किसी भी ट्रायंगल में दो मैक्सिमम मैक्सिमम दो सॉरी मिनिमम दो और मैक्सिमम तीन एक्यूट एंगल हो सकते हैं। मिनिमम दो कहाँ होंगे, तो मिनिमम दो हो जाएंगे राइट, यहाँ हो जाएंगे आइसोसीलस राइट ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच इट्स टू लेग्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसीलस राइट ट्रायंगल। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो लेग जो है इसका क्या होना चाहिए, वह इक्वल होना चाहिए। यानी ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बनाने वाले इसके लेग कहलाएंगे ट्रायंगल के। तो इसमें यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए इसका ए बी सी नाम दे दिया जाए, तो यहाँ बी बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम ये थ्योरम भी पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ए बी का अपोजिट में एंगल सी और बी सी का अपोजिट में एंगल ए। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल निश्चित तौर से क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में वन से ज़्यादा राइट एंगल नहीं होगा, ओनली वन राइट एंगल होगा, ओनली वन ऑब्टयूज एंगल होगा। और एक्यूट एंगल मिनिमम दो हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल भी आप देख सकते हो। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल देखिए, ये हुआ, ये जो एंगल है ये ऑब्टयूज एंगल हो गया। मान लीजिएगा कोई भी 120 डिग्री हो या 115 डिग्री हो, कुछ भी, या 130 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का हो कोई भी एंगल, तो ये ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये जो रिमेनिंग जो टू एंगल होगा ये निश्चित रूप से एक्यूट एंगल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में मिनिमम दो एक्यूट एंगल और मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल होगा। दो एक्यूट एंगल मिनिमम होगा तो या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। और मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल होगा तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स फॉर मीडियन सेंट्रोइड, ये सब कुछ जानेंगे। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट इज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स to the midpoint of the opposite side is called a median. That means the line segment, ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वह मीडियन होगा। जैसे यहाँ पर हम एक ट्रायंगल देखते हैं, यहाँ ये वर्टेक्स है और ये मिड पॉइंट है इसके अपोजिट साइड का, इसको ज्वाइन करने वाला ये लाइन क्या हो गया, मीडियन हो गया। सिमिलरली ये वर्टेक्स, इसका अपोजिट साइड ये इसका मिड पॉइंट, तो ये वर्टेक्स और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो हो जाएगा मीडियन। तो एक ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियन होंगे, 3 मीडियन होंगे। एक ट्रायंगल टोटली 3 मीडियंस। नाउ सेंट्रोइड, मीडियन से रिलेटेड जो टर्म है वो है सेंट्रोइड। A point of intersection of 3 medians is called centroid, यानी 3 medians के point of intersection को हम centroid कहते हैं। यानी वो point जहाँ पर तीनों median आपस में intersect करते हैं, आपस में meet करते हैं, उस point को हम centroid कहते हैं। In the adjoining figure, in the adjacent figure, triangle ABC in which AD, BE and CF are the 3 medians of triangle ABC which intersect at point G. So G is centroid of triangle ABC. Now next term is altitude. The perpendicular drawn
The perpendicular drawn from the vertex to the opposite side is called an altitude. That means वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वही लाइन या लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा। मीडियन में क्या था? मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करते थे, तो वर्टेक्स के सामने अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन करते थे। यहाँ पर वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ना कि मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स के से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो हो जाएगा एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ORTHOCENTRE, ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ intersection of three altitudes of a triangle is called an orthocenter. In the above figure, ABC, triangle ABC, AP, BQ and CR are the three altitudes of triangle ABC. All three altitudes intersect each other or meet each other at point O, so point O is called orthocenter. इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग कंसेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। रिमेनिंग कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर will be continued in the next part of the